हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ के अंदर एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बात की थी। होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से सुना होगा और उसको अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने, ठीक है, कि प्राइमरी की के बारे में और फॉरेन की के बारे में। तो इनको पढ़ लेते हैं। प्राइमरी की के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहली बात तो एक ऐसा कॉलम होता है जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसके बारे में बात की थी कि वो एक अकेला ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। फॉरेन की एक ऐसा कॉलम है जो एक टेबल के अंदर में भी उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जब वो किसी दूसरी टेबल के अंदर एज प्राइमरी की डिक्लेयर किया जाता है तो उसके अंदर वो फिर डुप्लीकेट वैल्यू वाला नहीं होता है। तो मीन के हमने इसको ये पढ़ा था कि किसी भी एक टेबल की सेकेंडरी की जब किसी दूसरी टेबल की एज प्राइमरी की वर्क करती है तो उसको फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। इसको इसको मतलब इस पॉइंट को, इन डिफरेंसेस को याद करने के लिए या समझने के लिए आप एक बार फिर से उन वीडियोस को ध्यान देना जो मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर पिछले सेशन में बनाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंगल प्राइमरी की होती है। एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है, अलग अलग टेबल्स हो सकती है ना। अब जैसे हमने उसके अंदर जो है फॉरेन की का जो एग्जांपल लिया था, उसमें हमने किसी एक कॉलम को जो जो सेकेंडरी की थी सब्जेक्ट कोड के हिसाब से लिया था हमने, ठीक है। तो अब दूसरा उसका ये हो सकता है कि जैसे कोई और टेबल के साथ उसकी कनेक्टिविटी हो सकती है। एक टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई, अब जैसे क्लास के अंदर हमारे पास बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए एकमात्र चीज़ उसका रोल नंबर है, ठीक है। तो एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है और वो सफिशिएंट है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। उससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की क्या, मैंने बताया था आपको कि रिडंडेंसी को कम करने के लिए, मतलब डुप्लीकेसी को कम करने के लिए। अब जितना ज़्यादा हम डाटा को रिफाइन करेंगे, जितना ज़्यादा उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को निकालेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारा डेटाबेस जो है वो अच्छा बनेगा, है ना। तो डेटाबेस सभी बना सकते हैं, हमें क्या बनाना है, एक गुड डेटाबेस बनाना है। तो अच्छा डेटाबेस बनाने के लिए उसकी सबसे पहली चीज़ क्या है कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई, मतलब डुप्लीकेसी कम से कम हो। ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश रहे हमारी कि उसके अंदर कम से कम डुप्लीकेसी आए। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन जब फॉरेन की बात करेंगे तो उसमें मतलब एक से ज़्यादा, एक दो तीन चार, जितनी भी हम डालना चाहें या जितनी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम फॉरेन की डाल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते इसको, फॉरेन की को खाली छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये पेरेंट की होती है और ये चाइल्ड की होती है, ठीक है। प्राइमरी की, जैसे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दिया है तो इन्होंने इसको पेरेंट की और चाइल्ड की भी बोल दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में बताएं। अब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट, मैंने बताया था आपको कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होती हैं, उनके बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अब उन रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम वो रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टेबल चाहिए हमें। टेबल क्या है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एक टेबल जो होगी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को सेव किया जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। रिलेटेड डाटा है और वैल्यूज़ को उनको उसके अंदर स्टोर किया जाता है। इसी तरह से फील्ड, टेबल की छोटी छोटी एंटिटीज़ जो होती है वो फील्ड कहलाती हैं, ठीक है। फील्ड क्या है, जैसे मान लो आईडी है, उसका नाम है, उसकी एज है, कॉलम हो गए, इन सब को फील्ड बोलते हैं, ठीक है। रो, एक पर्सन के, देखो कॉलम और रो के बारे में मैं फिर बता देता हूँ आपको, आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, फिर भी बता रहा हूँ। कॉलम के अंदर एक तरह का डेटा होता है, एक तरह का, ध्यान से सुनना। और रो के अंदर एक चीज़ के बारे में कंप्लीट डेटा होता है। देखो, हमने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर हमारे पास रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ठीक है। इस तरह से एक कॉलम है जिसके अंदर रोल नंबर, अब रोल नंबर जिसके ऊपर लिखा हुआ है तो रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर नीचे सारे के सारे रोल नंबर्स ही आएंगे।
नेम वाले कॉलम के अंदर नीचे सारे के सारे नेम्स ही आएंगे। और दूसरी तरफ जब इनकी एंट्रीज डालना शुरू करेंगे, जैसे रोल नंबर 1, नाम अमित, एज 13, इस तरह से जो उसकी पूरी की पूरी एंट्रीज डलेगी तो एक पूरी रो हो जाएगी। मतलब रोल नंबर के बारे में अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर पूरा का पूरा एक तरह का डेटा उठाना चाहते हैं तो उसमें से हम या तो रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे या नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से रो और कॉलम की बात हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में डेटा टाइप क्या है। मैंने ये बताया था आपको कि जब भी हम किसी कॉलम को डिफाइन करते हैं तब उसके साथ ये बताते हैं कि इसके अंदर किस तरह का डेटा आएगा, टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो किस टाइप का डेटा आएगा। अब जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर हम किस तरह की वैल्यू डालेंगे, न्यूमेरिक ही तो डालेंगे। तो हमें ये बताना पड़ेगा, उसके अंदर हमें ये पर्टिकुलरली डिफाइन करना पड़ेगा कि कॉलम स्पेसिफिक जो है वो रोल नंबर का है और इसके अंदर जो डेटा टाइप रहेगा वो नंबर ही रहेगा। अब सपोज़ कि जैसे रोल नंबर वाइज जो रोल नंबर का कॉलम है उसके अंदर एंट्रीज डाली जा रही हैं और गलती से अभी किसी से रोल नंबर की जगह उसका नाम टाइप हो रहा है तो ये कॉलम उस एंट्री को ले ही ना। ठीक है, वो ये बोले, ये बताए कि आप लोग इसके अंदर जो है गलत एंट्री कर रहे हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू आएगी इसके अंदर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह से जब नेम वाला है तो नेम के अंदर हम अल्फ़ाबेट डिफाइन करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ही ले। आप नेम वाली वैल्यू लोगे, रोल नंबर वाली वैल्यू लोगे, या मान लो नंबर वाला जो डाटा टाइप डिक्लेयर करोगे या वैल्यूज़ डालोगे तो फिर वो उसको नहीं एंटर करने देगा। ठीक है, तो अल्फ़ा जहाँ जिस कॉलम के ऊपर हमें नंबर की ज़रूरत है उस कॉलम पर हम नंबर लगाएंगे, और जिस कॉलम के ऊपर हमें ये अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू चाहिए उसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकल लगाएंगे। तो हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ता है। फिर इसके बाद में बाइनरी टाइप के हैं, डाटा टाइप के हैं, अदर वेरिएबल टाइप है। मतलब बाइनरी टाइप का मतलब है कि जैसे बाइनरी वैल्यूज़ जो होती हैं हमने पढ़ी हैं। ठीक है, ये यस नो करने के लिए बाइनरी वैल्यूज़ हैं 0 और 1, मतलब दो ही वैल्यू डले, या तो 0 डले या 1 डले। 0 का मतलब नहीं है, 1 का मतलब है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा अगर चाहिए तो ये भी डल सकता है। फिर उसके बाद में टाइम, डेट टाइम का, डेट टाइम, डाटा टाइम गलत लिखा हुआ है, डेट और टाइम डिफाइन करना होता है। तो उसका फॉर्मेट मतलब डेट को डेट की फॉर्मेट में अगर कोई लिख रहा है तभी वो एंटर करने दे। ठीक है, डेट को सीधा अगर आप लिख दोगे तो उसको एंटर नहीं करने देगा। उसका जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, जैसे हम जिस तरह से हम अपनी नोटबुक में डेट डालते हैं स्लैश लगाकर या हाइफन लगाकर किसी भी तरह से, तो जो भी फॉर्मेट उसने बनाया है उस फॉर्मेट के हिसाब से ही जो है वैल्यूज़ एंटर होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आती हैं कुछ कमांड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना आप लोगों को। DBMS में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड क्रिएट स्टेटमेंट की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सेलेक्ट का मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस में डाटा को सेलेक्ट करने के लिए, ये एक्चुअली इनको क्या बोलते हैं, ये सारी की सारी क्वेरीज है। QUERY, क्वेरी, क्वेरीज है। क्वेरीज का मतलब, हम क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डाटाबेस से क्वेश्चन करते हैं, तो उस क्वेश्चन को लिखने के तरीके हैं ये कि किस किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। पहली बात तो ये तो वो है, सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, क्रिएट है। ठीक है सॉरी। पर उसके बाद में किस तरह से क्वेश्चन किया जाए, मतलब क्या फॉर्मेट है उसका, क्या हम लिखें कि डाटाबेस ये समझे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए कमांड्स लिखी जाती हैं। ठीक है, तो अब सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट, डिलीट, इसके बारे में देख लेते हैं। सेलेक्ट का मतलब फैच, फैच का मतलब लेना, प्राप्त करना, फैच करना, हमें डाटा को फैच करना है डेटाबेस में से। तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए जैसे हमने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट का मतलब डाटा को सेलेक्ट करना है, स्टार लिख दिया, स्टार का मतलब है सारा का सारा। फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट मतलब डाटाबेस का नाम, उस टेबल का नाम जहाँ से आपको डाटाबेस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक, इस तरह से। अब कंडीशनल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब यहाँ पर कंडीशन दे देंगे वेयर लगाकर, वेयर रोल नंबर इज़ दिस। जैसे रोल नंबर इज़ 5, तो 5 रोल नंबर का पूरा रिकॉर्ड दे देगा। अब स्टार चाहिए तो स्टार, सिर्फ नाम ढूंढना है तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर उसकी एज जानना चाहते हैं कि रोल नंबर 5 कितने साल का है, तो सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज़ 5।
तो बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखना है। हाँ ये है कि जो जैसे बोला जा रहा है वो वैसे ही लिखा जाएगा, एक भी अक्षर आगे पीछे हुआ तो वो फिर उस कमांड को नहीं समझेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंसर्ट करना है किसी डेटाबेस के अंदर, कुछ वैल्यूज़ हैं या ब्लैंक डेटाबेस है, तो अगर ब्लैंक है तो भी और कुछ वैल्यूज़ हैं तो भी इंसर्ट करना है, हमें कुछ नया डाटा ऐड करना है तो लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट, मान लो हम स्टूडेंट ले लेते हैं, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फील्ड नेम 1, फील्ड मतलब पहले कॉलम का नाम, पहले कॉलम का क्या नाम है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर, सेलेक्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर, फिर उसके बाद में रोल नंबर कितना डालना है, 1, फिर दूसरा जैसे नेम है तो नेम में हम डाल दिया अमित, तो सेलेक्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट में 1 कोमा अमित, अमित को कोट्स में लिखेंगे, कोट्स मतलब जैसे हम अमित लिखना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से लिखेंगे AMIT अमित, और ऊपर ये जो कोट्स लगाते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल जितनी भी वैल्यूज़ आप डालेंगे वो सारी की सारी कोट्स के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, और सिंपल जो है वैल्यूज़ है, मान लो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, उनको सिंपली लिखा जाएगा 1 2 3 जैसे भी हम लिखते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ है, अमन लिखा है, कुछ भी नाम लिखा है हमने, ठीक है, तो उसको ऊपर ये जो सिंगल कोट्स लगाते हैं ना, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपडेट, पहले से एंटर्ड कोई डेटा है, रोल नंबर 5 हमने एंटर कर दिया था लेकिन उसका फ़ोन नंबर गलत डल गया। ठीक है, तो अपडेट स्टूडेंट सेट फ़ोन नंबर इक्वल्स टू दिस वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू दिस। समझ गए मेरी बात? इस तरह से हम इसको करेंगे। तो अपडेट के बारे में बात कर रहे थे। अपडेट टेबल मतलब अपडेट, अब जैसे ये टेबल नेम लिखा हुआ है उसकी जगह मैं टेबल का नाम लेता हूँ सीधा, अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, मैं इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट मतलब ST, होल्ड 1 मिनट, पेन ले लेते हैं पहले, अपडेट और यहाँ लिख दिया स्टूडेंट 1। ठीक है, स्टूडेंट 1, और सेट हमें क्या करना है, सेट फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर उस कॉलम का नाम मान लो हमने PH लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट फ़ोन इक्वल्स टू जो भी फ़ोन नंबर आपको डालना है 9354 जो भी, फिर उसके बाद में सिर्फ फ़ोन नंबर चेंज करना है तो इसको काट दो, ये नहीं लिखना, सेट फ़ोन नंबर इक्वल्स टू जो आपने सेट करना है वो, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ सेट करना, किसका फ़ोन नंबर सेट करना है आपको, रोल नंबर इक्वल्स टू 5। समझ गए? और ये सेमीकोलन, सेमीकोलन हमेशा लगेगा, इन्होंने लगाया नहीं है, हर एक कमांड के बाद में सेमीकोलन ज़रूर लगेगा। तो अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट, फिर से बता देता हूँ, अपडेट स्टूडेंट, ये हमारी टेबल का नाम है, अपडेट स्टूडेंट। फिर इसके बाद में ये सेट लिखना बहुत ज़रूरी है, सेट, सेट क्या कर रहे हैं हम, फ़ोन नंबर तो PH, कॉलम का नाम ही PH है मान लो, या लिख दो फ़ोन इक्वल्स टू, और जो भी फ़ोन नंबर आपको डालना है 1 2 3 4 इक्वल्स टू के बाद वेयर, फिर यहाँ पर लिखेंगे वेयर, वेयर मतलब कहाँ, किसका, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5 नंबर था 5, और ये समझ गए, इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है डिलीट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये लिखेंगे हम, देखो इसका भी मैं करके बताता हूँ आपको। देखो क्या करेंगे, ऐसे डिलीट
फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल का नाम है ये, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5। तो रोल नंबर 5 का सारा रिकॉर्ड जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? इस तरह से हम डिलीट करते हैं। ये देखो डिलीट और क्रिएट करना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन ये। और क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने बताया था जब भी हम कुछ नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो उसका डेटा टाइप ज़रूर लिखना पड़ेगा। अब मैं इसका और लिख के दिखा देता हूँ आपको कि मान लो हमें स्टूडेंट नाम का टेबल जो है क्रिएट करना है तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए ये लो क्रिएट टेबल के बारे में बताता हूँ। जैसे लिखा क्रिएट टेबल और यहाँ पर टेबल का जो भी आप नाम रखना चाहते हो, हमने रखा है स्टूडेंट। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। और फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे और पहले कॉलम का नाम रोल नंबर, ठीक है। फिर रोल नंबर के साथ लिखोगे इसका डेटा टाइप नंबर, नंबर और एक ब्रैकेट में लिखोगे इसका साइज़। जैसे रोल नंबर का साइज़ हमने दे दिया 5, मतलब 5 डिजिट का रोल नंबर होगा, 5 अक्षरों का, ठीक है भाई। कम से कम 5 अक्षर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अक्षर का रोल नंबर आ सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 5 से कम हो सकता है, 5 अक्षरों से ज़्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद में उसका दूसरे कॉलम का नाम नेम, नेम का डेटा टाइप क्या लिखते हैं हम, कैरेक्टर, मतलब कैर होगा, कैर। फिर इसका साइज़ हमने 20 अक्षर का ले लिया, अभी 20 अक्षर से ज़्यादा किसी का नाम नहीं होता। एक बार 2 ही कॉलम मानते हैं कि 2 ही कॉलम है टेबल के अंदर, रोल नंबर और नाम। और फिर ये वाला जो ब्रैकेट था ऊपर रोल नंबर से पहले वाला, ये वाला ब्रैकेट करेंगे बंद और एक सेमीकोलन, इस तरह से। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, पहले कॉलम का नाम रोल नंबर, फिर नंबर मतलब उसका डेटा टाइप, और 5 उसका साइज़, फिर कोमा, फिर अगला कॉलम। अगले कॉलम के बाद में अगले कॉलम का नाम नेम है, नेम का डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, और फिर ब्रैकेट में उसका साइज़ 20 दे दिया उसका साइज़, और फिर वो मेन ब्रैकेट बंद और एक सेमीकोलन। इस तरह से आपका जो है एक खाली स्ट्रक्चर जो है टेबल का वो क्रिएट हो जाएगा। ओके पापा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका openoffice.org का डेटाबेस जो है उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो जो भी नाम है आपका, जैसे स्टूडेंट, स्टार की जगह आएगा वो अगले आंसर के अंदर, जहाँ स्टार लिखा हुआ है वहाँ student.odb, ठीक है। तो ये इसके डेटाबेस का एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ऐसे 3 फॉर्मेट्स के नाम लिखें जिसे openoffice.org बेस में मैनेज किया जा सकता है, मतलब इस एप्लीकेशन में ये वाले फॉर्मेट्स चल सकते हैं। तो वो सारे के सारे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या स्प्रेडशीट है या प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस है, जो भी है वो सारे के सारे एक्सटेंशन जो है वो इसके अंदर काम करेंगे। मतलब ये वाली जो फाइल्स हैं ये ऊपर वाली एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म वो एक इंटरफेस होता है जिसको डाटाबेस के साथ जोड़ा जाता है। जिस फॉर्म के अंदर, मतलब जैसे हम कोई भी डाटाबेस कंप्यूटर के ऊपर एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म होता है, हम उस फॉर्म को फिल करते हैं। जहाँ पर फॉर्म फिल हो रहा है वो तो फॉर्म कहलाएगा, लेकिन जो वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ स्टोर होगी जाकर, वो डाटाबेस। तो एक डाटाबेस के साथ जिस इंटरफेस को जोड़ा जाता है वो फॉर्म कहलाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं। आप इस चैप्टर को, आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट है और इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम अलग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।